सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 के बारे में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका एग्ज़ाम आने वाली शिफ्टों में है। तो जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उनके मन में भी एक डाउट है और जिनका एग्जाम आने वाले दिनों में है उनके मन में भी एक डाउट है कि इस बार एसएससी एमटीएस 2024 की कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ में यही बताने वाला हूं कि एसएससी एमटीएस 2024 कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, एक मतलब जनरल सा डाटा जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मेरे भाई बात करते हैं हम किसके बारे में, एसएससी एमटीएस 2024 के बारे में। तो 2024 की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल वैकेंसी कितनी आई थी, टोटल वैकेंसी आई थी मेरे भाई 9583। यानी कि भाई पहले थोड़ी बहुत ये वैकेंसी कम थी लेकिन बाद में ये वैकेंसियां बढ़कर कितनी हो गई, 9583 हो गई। अगर इसमें हम बात करते भाई एमटीएस की वैकेंसी कितनी है तो एमटीएस की वैकेंसी भाई 6144। और अगर मेरे भाई हवलदार की बात करता हूं मैं तो हवलदार की जो टोटल वैकेंसियां हैं वो कितनी है मेरे भाई 3439। और जब इन दोनों को हम टोटल जोड़ते हैं तो ये वैकेंसियां कितनी हो जाती है 9583। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा डाटा क्लियर हुआ कि एमटीएस में इस बार वैकेंसी कितनी 9583। अगर मैं बात करता हूं 2023 के बारे में तो 2023 में वैकेंसियां बहुत ही ज्यादा कम थी। अगर कोई भी यूट्यूब चैनल पर कोई भी टीचर आपको 2023 की कट ऑफ से कंपेयर करके इस बार की कट ऑफ अगर वो बताता है तो भाई मेरी नज़र में वो बिल्कुल गलत है और शायद है कि आपकी नज़र में भी वो बिल्कुल ही गलत होगा। क्योंकि मेरे भाई इस बार की वैकेंसियों का और पिछली बार की वैकेंसियों का मैं कोई मेल ही नहीं है, दिन रात का फर्क हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस बार की वैकेंसियां बहुत ज़्यादा है पिछली बार की तुलना में। अगर मैं बात करता हूँ भाई एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है, तो यहां पर देखो अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग के आते हैं 20 क्वेश्चन। और भाई मैथ के भी कितने क्वेश्चन आते हैं सर, मैथ के भी आते हैं हमारे पास में 20 क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चनों की बात करता हूं तो ये टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, टोटल क्वेश्चन हो गए मेरे भाई 40। क्या इनसे कट ऑफ बनेगी क्या, नहीं भाई इनसे कट ऑफ नहीं बनेगी। इन 40 क्वेश्चनों में से आपके सिर्फ 12 क्वेश्चन क्या होने चाहिए, 12 क्वेश्चन सही होने चाहिए। साथ में मेरे भाई इनमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। यानी कि मेरे भाई और ऐसा भी नहीं है मेरे भाई इनमें से कि भाई 6 रीजनिंग में सही करो 6 मैथ में सही करो, ऐसा भी कुछ नहीं है। तुम्हारे पास में 20 रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और 20 मैथ के होंगे, इनमें से आपको 12 क्वेश्चन सही करने हैं। चाहे तुम पूरे 12 के 12 रीजनिंग के सही कर दो, चाहे तुम पूरे 12 के 12 मैथ के सही कर दो, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे सिर्फ 12 क्वेश्चन सही होने चाहिए रीजनिंग और मैथ दोनों में। ठीक है, 40 क्वेश्चनों में से 12 क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका अगली कॉपी जांच होगी, वरना मेरे भाई कॉपी जांच ही नहीं होगी। ठीक है, पहली बात क्लियर। अब मैं बात करता हूं भाई किसके बारे में, जीके और इंग्लिश के बारे में। ठीक है भाई, जीके और इंग्लिश के बारे में बात करता हूं तो भाई कट ऑफ बढ़ेगी यहां से। जीके के क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई कितने, टोटल 25। और इंग्लिश के क्वेश्चन कितने आते हैं भाई, टोटल 25। ठीक है भाई, दोनों के मिलाकर टोटल क्वेश्चन कितने हो गए भाई, 50 क्वेश्चन हो गए। 50 क्वेश्चनों की बात करता हूं तो मेरे भाई यानी कि 50 गुणा 3 150 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का भाई, 150 नंबर का पेपर होता है। यानी कि जो कट ऑफ बनेगी वो बनेगी मेरे भाई कहां से, यहां से। ठीक है, इनका कट ऑफ में कोई भागीदारी इनकी नहीं रहेगी। कट ऑफ बनेगी किससे, जीके और इंग्लिश से। जीके आती है 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन, 50 दिया 150। यानी कि यहां से आपकी एक बात क्लियर होगी, अगर आपका कोई क्वेश्चन सही है, अगर आपका कोई क्वेश्चन सही है तो उसके आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। मान लो सर अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो भाई नेगेटिव मार्किंग कितनी है, तो भाई इसमें अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करता हूं, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो मेरे भाई आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही कर दिया तो 3 नंबर आपको दिए जाएंगे, और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1 नंबर आपका वहां से काट लिया जाएगा। ये है मेरे भाई इन दोनों में नेगेटिव मार्किंग, और इनमें तो नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। अगर मेरे भाई आप कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते तो सीधी सी बात है मेरे भाई, या फिर आप ये मान लो कि कोई भी क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आपके सीधा सीधा 4 नंबर का नुकसान है। 4 नंबर का नुकसान कैसे है,
अगर मेरे भाई सही हो जाता तो 3 नंबर तो तुमको ये मिलते ही मिलते, अब गलत और हो गया तो 1 नंबर और कट गए, यानी कि जो मिलने चाहिए थे वो भी नहीं मिले और जो एक कट और गया, यानी कि भाई अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो ये मान के चल लो कि 4 नंबर का सीधा सीधा आपका नुकसान है। ठीक है, तो मेरे भाई नेगेटिव मार्किंग कितनी है, मतलब एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका कटेगा और एक क्वेश्चन सही करने पर 3 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो मेरे भाई अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, यहीं पर जीके और इंग्लिश के बारे में। ठीक है भाई, जीके और इंग्लिश के बारे में। तो अगर मेरे भाई अब तक की अगर मैं शिफ्टों के आधार पर देखूं, ठीक है, शिफ्टों के आधार पर अगर अब की बार अगर मैं देखता हूं तो अभी तक जो आपका पेपर हुआ है भाई इतनी सारी शिफ्टों का, अभी तक जो पेपर है ये मेरे भाई आप मॉडरेट लेवल का इसको मान सकते हैं। किस लेवल का? मॉडरेट लेवल का। यानी कि भाई बहुत सारी मतलब 2-4 शिफ्टें ऐसे, ठीक है, 2 से 4 शिफ्ट आपकी ऐसी भी है जो मेरे भाई आप कठिन लेवल की मान सकते हो। इतनी भी कठिन नहीं है जितनी सोच रहे हो, लेकिन हाँ इनकी तुलना में आप इनको कठिन मान सकते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई डरने की कोई जरूरत नहीं है। मिनिमम से मिनिमम भी अगर मैं आपको देखता हूं, ठीक है, तो कठिन शिफ्ट और भाई इनके बीच में 10 नंबर का गैप आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि भाई जिनका पेपर कठिन शिफ्ट में था उनको मेरे भाई कम से कम मिनिमम से मिनिमम 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन उनको मिल सकता है। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है भाई, जिनका पेपर कठिन शिफ्ट में था उनको भाई नॉर्मलाइजेशन का पूरा पूरा हक है। ठीक है, तो अगर मेरे भाई बात करते हैं किसके बारे में, सेफ अटेम्प्ट के बारे में, कि सर जीके में हम कितना अटेम्प्ट कर दें और इंग्लिश में हम कितना अटेम्प्ट कर दें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो अगर मेरे भाई मैं मोटा मोटी अगर मैं देखूं तो जीके के 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 में से ये मान के चल लो कि भाई देखो जिन बच्चों के 10 से कम क्वेश्चन सही करके आए, ठीक है, जो बच्चे 10 से कम क्वेश्चन सही करके आए हैं वो तो सोचना भी मत कि नौकरी लगेगी। ठीक है, वही सेम हाल इंग्लिश का है भाई। इंग्लिश में अगर कोई बच्चा 10 से 15 क्वेश्चन मेरे भाई सही करके आया है तो सोचना भी मत कि भाई उसकी नौकरी लगेगी। ठीक है, यानी कि भाई अगर नौकरी की आप सोच रहे हो, नॉर्मल से नॉर्मल कैटेगरी एससी एसटी के बारे में भी अगर आप सोच रहे हो तो जीके में आपका स्कोर 10 क्वेश्चनों से ज्यादा होना चाहिए और इंग्लिश में मेरे भाई आपका स्कोर 10 से 15 क्वेश्चनों से ज्यादा ही होना चाहिए। यानी कि अगर मैं मोटा मोटी बात करता हूं तो जीके में मेरे भाई, ठीक है, जीके में आपके क्वेश्चन मेरे भाई लगभग, ठीक है, 13 से 15 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ठीक है भाई, 13 से 15 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। और इंग्लिश के मैं बात करता हूं तो 20 के आसपास या 20 प्लस क्वेश्चन आपके लगभग आपके सही है तो मेरे भाई आप जो है कंपटीशन में है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं नॉर्मल से नॉर्मल देखूं तो अगर आप यूआर कैटेगरी में है, यूआर कैटेगरी में है तो भाई 20 और 15 कितने, 35, यानी 50 क्वेश्चनों में से आपके 33 से 35 क्वेश्चन सही है तो मेरे भाई आपके नौकरी लगने के पूरे पूरे चांस है। आप मेरे भाई किस में हो, कंपटीशन में। ठीक है भाई, अगर मैं बात करता हूं ओबीसी के, ठीक है, ये तो भाई मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, इतने कट ऑफ शायद है कि इस बार ना जाए। ठीक है, लेकिन अगर इतने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, ठीक है भाई, जीके और इंग्लिश में, तो 100% गारंटी की नौकरी ले ही जाओगे। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूं तो यही मेरे भाई 30-35 इनके मान लो, यानी कि 30 से ज्यादा, सॉरी 33 से 35 मान लो। ठीक है, 33 से 35 क्वेश्चन अगर आपके सही है यूआर में और ओबीसी में तो 100% गारंटी है कि नौकरी इस बार आपकी लगी जाएगी। ठीक है, अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर मेरे भाई आपके, ठीक है, 31 से 33 क्वेश्चन सही है, 31 से 33 क्वेश्चन सही है तो भाई कोई नहीं रोक सकता आपको इस बार जॉब लेने से। ठीक है, यानी कि 50 क्वेश्चनों में से 31 से 33 क्वेश्चन अगर आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सही है तो 100% गारंटी कि नौकरी लेने से इस बार आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर मैं एससी एसटी के बारे में बात करता हूं, एससी एसटी कैटेगरी मेरे भाई अगर 30 के आसपास भी क्वेश्चन आप लोगों के सही है, यानी कि भाई जीके और इंग्लिश दोनों का मिलाकर 30 के आसपास क्वेश्चन सही है तो 100% गारंटी कि एससी एसटी कैटेगरी में आपकी नौकरी पक्की है। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया यूआर कैटेगरी, मैंने आपको बताई ओबीसी कैटेगरी, मैंने आपको बताई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, मैंने आपको बताई एससी और मैंने बताई आपको एसटी। तो यूआर कैटेगरी मेरे भाई स्कोर कितना यूआर ओबीसी में, तो भाई 33 से 35 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो 100% गारंटी है नौकरी ले जाओगे। ईडब्ल्यूएस से मेरे भाई 31 से 33 के आसपास में नंबर है तो 100% गारंटी नौकरी ले जाओगे। एससी एसटी मेरे भाई 30 के आसपास में अगर तुम्हारे क्वेश्चन सही है तो 100% भाई। ठीक है भाई, 33 से 35 नंबर का मतलब है कि 110 के आसपास में तुम्हारे नंबर बन रहे हैं। ठीक है, इसमें मेरे भाई देखे 33-99 यानी कि 100 नंबर के आसपास में नंबर बन रहे हैं। इसमें देखे तो भाई 85 से 90 के आसपास में तुम्हारे नंबर बन रहे हैं। तो इतने नंबर है तो बिल्कुल भाई सेफ स्कोर है, आप इस बार नौकरी की सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी कट ऑफ का वीडियो था। बाकी जिस भी शिफ्ट में आपका पेपर था
और आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। अपनी शिफ्ट, अपनी अपनी शिफ्ट और मेरे भाई अपना अपना सेफ स्कोर, ठीक है, अपने अपने नंबर, सॉरी, अपनी अपनी शिफ्ट और अपने अपने नंबर मेरे भाई कमेंट कर देना, ताकि कट ऑफ का और सटीक एनालिसिस हम लगा पाएं, ठीक है। तो अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।